एक हृदय में महान उल्लास, मेरे प्रभु कब मिलेंगे, कब मिलेंगे। इसे विरह कहते हैं। ये प्रेम का स्वरूप है। ये चाह अचाह स्थिति से भी ऊपर की है, अचाह स्थिति से ऊपर की स्थिति है। कब मिलोगे प्यारे, कब मिलोगे। मिले हुए भी बार बार मिलन में एक नवीन मिलन। जब उपासक उपास्य देव को देखता है तो उपास्य देव को देखने में जो उसे सुख होता है, उस सुख को देखकर उपास्य देव के हृदय जो आनंद समुद्र है उनमें उफान आता है। उनको सुखी देख करके उपासक का और सुख बढ़ता है। ये सुख बढ़ता ही रहता है निरंतर। उनका रूप लावण्य, इनकी प्यास जैसे जैसे बढ़ती वैसे वैसे रूप लावण्य बढ़ता है। ये कामना नहीं है। उपासक जब अपने आराध्य देव को देखकर आनंदित होता है तो ये देखकर आराध्य देव और आनंदित होते हैं। आराध्य देव को आनंदित देखकर उपासक और आनंदित होता है। आनंद की वृद्धि अनंत काल तक चलती रहती है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र कह रहे, अर्जुन ये जो मेरी गोपियां हैं ये अपने अंगों को मल मल करके साफ करती हैं, उपटन आदि अंगराग आदि से सजाती हैं। किस लिए? मेरी सेवा के लिए। मेरे निगूढ़ प्रेम पात्र गोपियां हैं। तो प्रेमी अपने देह की रक्षा करता है। वो ये मान के नहीं कि मेरी है, नहीं, ये प्रभु की धरोहर है, प्रभु की सेवा पात्र है। प्रेमी अपने शरीर को सजाता है। जा रहा हूं सेवा में, इस समय तिलक रचना, चंदन रचना, अपनी प्रसादी की सब धारण करके फिर प्रभु की सेवा में। इलायची मुख में है प्रसादी कि कहीं मुख की दुर्गंध ना हो। इत्र शरीर में प्रसादी छिड़का हुआ, सज धज करके प्रभु की सेवा में जा रहा है। श्रृंगार सज्जा पहले अपनी, फिर श्री जी की प्रसादी से अपने को सजाकर पावन होकर। ये विश्व में कहीं नहीं है। ये वृंदावन प्रेम राज्य की बात है, जहां भी हमारे ठाकुर वृंदावन के विराजमान इसी पद्धति से सेवा होती है। ऐसे इत्र मल करके वस्त्र पर देखा है पूज्य जनों को। ऐसे श्री जी को स्नान कराने जा रहे ना, तो प्रसादी इत्र पहले लगा के मुख में इलायची रख करके श्री जी की सेवा में जा रहे हैं। सभी साधन क्षेत्रों में शरीर की देखभाल संभाल छोड़ दी जाती है, लेकिन प्रेम राज्य में शरीर को तुच्छ मानकर नहीं छोड़ा जाता। शरीर को प्रियालाल का सेवा पात्र माना जाता है। अनोखी प्रणाली है, इसलिए सब इस प्रेम राज्य में प्रवेश नहीं पाते हो, जानते नहीं। के लिए जैसे हम प्रतिदिन प्रियालाल के भोग के पात्र, तांबे का लोटा जिससे स्नान कराते हैं, जिसमें स्नान कराते हैं, वो थाल, आरती, ये सब पात्र हम मार्जन करते हैं। ऐसे ही ये भी एक सेवा का पात्र है। शरीर सुबह उठे, शौच स्नान कर रहे, चिंतन चल रहा, श्री जी की अमुक सेवा करनी, श्री जी की अमुक सेवा करनी, ये सेवा का पात्र है शरीर। हम अपने शरीर को जो स्नान कराते हैं, तिलक रचना करते हैं, पवित्र वस्त्र धारण करते हैं, ये हमारा भजन है। हम अपने आराध्य देव के लिए कर रहे हैं, अब शरीर सुख के लिए नहीं कर रहे। प्रेमी का विश्वास है कि ये शरीर सेवा पात्र है प्रभु का। जैसे अन्न सेवा के पात्र हैं, ऐसे ये शरीर सेवा का पात्र। इसे बड़ा पवित्र रखना है, इसे बड़ा संभाल के रखना है। ये धरोहर है श्री जी की, ये श्री जी की सेवा पात्र है। शरीर को जो सेवा पात्र मानते हैं उनको ये ज्ञान धारण करने की जरूरत नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, ये शरीर नाशवान है, जरूरत नहीं। बहुत बहुत मंगलमय प्रसंग है समझने का, और बहुत सरल सहज है। ऐसे उपासकों को कंठी तिलक रचना ये सब देखकर आराध्य देव मुस्कुराते हैं। यही कहा था गुरुदेव भगवान ने कि श्री जी को सुख मिलता है। राधा वल्लभ लाल मुस्कुरा देते, मेरा दास आ गया। कभी नहीं, बिना तिलक के कभी नहीं रहना चाहिए। शरीर को धोना, पोछना, वस्त्राभूषण साफ करके पहनना, अपने को श्रृंगारित करके सेवा में पहुंचना, ये प्रेमियों का खेल है, ये प्रेमियों का मार्ग है। इसीलिए परम उच्च कोटि की साधना को साधारण लोग नहीं जान सकते। भभूत रमाने में तो लगेगा त्यागी है,
लेकिन उससे भी करोड़ गुना वो त्यागी जो श्रृंगार किए जा रहा श्री जी की सेवा में। क्यों? क्योंकि वो भभूत लगा रहा अपने शरीर में।